दोस्तों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर वह आपके दिल में उतर गई, तो हो सकता है कि आज के बाद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी न रहे। एक सवाल है, क्या वजह है कि कुछ लोग साधारण टैलेंट के बावजूद बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग बेहद प्रतिभाशाली होने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या वजह है कि कोई व्यक्ति एक छोटे से कमरे से शुरू करके करोड़पति बन जाता है और कोई व्यक्ति बड़े सपने देखने के बावजूद पूरी जिंदगी संघर्ष करता रह जाता है? नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन करने के बाद एक ऐसा रहस्य खोजा था जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। वह रहस्य था कंसिस्टेंसी। और यकीन मानिए, अगर आप कंसिस्टेंसी सीख गए तो आपकी आधी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले एक कहानी सुनिए। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। दोनों का लक्ष्य था जंगल के सबसे बड़े पेड़ को काटना। पहला लकड़हारा बहुत जोशीला था। वह एक दिन आता, 10 घंटे काम करता, फिर 3 दिन गायब हो जाता। जब उसका मन करता तब मेहनत करता, जब मन नहीं करता आराम करता। दूसरा लकड़हारा अलग था। वह रोज आता, सिर्फ 2 घंटे काम करता, लेकिन रोज करता। बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, वह नहीं रुकता। 1 साल बाद क्या हुआ? पहले लकड़हारे के पास बहाने थे, दूसरे लकड़हारे के पास परिणाम थे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। सफलता किसी एक बड़े दिन की कहानी नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे दिनों की कहानी होती है जिन दिनों आपका मन नहीं था, फिर भी आपने काम किया। सच बताइए, कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से की? जिम ज्वाइन किया, यूट्यूब चैनल शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, नई स्किल सीखनी शुरू की, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म हो गया। समस्या मेहनत की नहीं थी, समस्या कंसिस्टेंसी की थी। आज लाखों लोग असफल इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे कमजोर हैं, वे इसलिए असफल हैं क्योंकि वे रुक रुक कर चलते हैं। और जिंदगी में रुक रुक कर चलने वाले लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अधिकांश लोग सफलता से सिर्फ कुछ कदम दूर होते हैं, लेकिन वे हार मान लेते हैं। जरा सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं उगी, तो क्या होगा? फसल कभी नहीं उगेगी। लेकिन हम अपने सपनों के साथ यही करते हैं। आज मेहनत करते हैं, कल रिजल्ट नहीं मिलता, परसों निराश हो जाते हैं और चौथे दिन हार मान लेते हैं। फिर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों, किस्मत खराब नहीं होती, धैर्य कमजोर होता है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। अगर आप इसे समझ गए तो शायद आपके अंदर का आलसी इंसान आज ही मर जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग हमेशा आराम चाहता है। उसे मोबाइल चाहिए, उसे मनोरंजन चाहिए, उसे आसान रास्ता चाहिए, लेकिन सफलता हमेशा मुश्किल रास्ते पर खड़ी मिलती है। यही वजह है कि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो आपका दिमाग आपको रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है, कल से करेंगे, आज मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। और यहीं पर अधिकतर लोग हार जाते हैं। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे मूड के हिसाब से काम नहीं करते, वे अपने फैसले के हिसाब से काम करते हैं। उन्हें भी आलस आता है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी मन नहीं करता, लेकिन वे फिर भी काम करते हैं। यही फर्क है। एक बार एक पत्रकार ने एक सफल उद्योगपति से पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसने जवाब दिया, मैंने उन दिनों भी काम किया जिन दिनों मेरा मन नहीं था। बस यही सफलता का रहस्य है। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई गुप्त मंत्र नहीं, सिर्फ लगातार प्रयास। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज से अपने आप से यह मत कहो, मुझे 10 घंटे काम करना है। अपने आप से कहो, मुझे सिर्फ आज काम करना है। बस आज, सिर्फ आज। कल की चिंता मत करो, 1 साल की चिंता मत करो, सिर्फ आज का दिन जीत लो। क्योंकि जिंदगी एक एक दिन जोड़कर बनती है और महान लोग महान साल नहीं जीते, वे महान दिन जीते हैं। एक दिन, फिर एक दिन, फिर एक दिन, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल जाती है। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज रोज क्यों निकलता है? क्या उसने कभी कहा, आज मेरा मन नहीं है? नहीं, प्रकृति का हर नियम कंसिस्टेंसी पर चलता है। नदी लगातार बहती है, धरती लगातार घूमती है, दिल लगातार धड़कता है,
और जो चीज लगातार चलती है वही जीवित रहती है। जो रुक जाती है वह खत्म हो जाती है। आपके सपनों के साथ भी यही नियम लागू होता है। जिस दिन आपने प्रयास करना बंद कर दिया, उसी दिन आपका सपना मरना शुरू हो गया। दोस्तों, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है धीरे धीरे हार मान लेना। जब इंसान अपने सपनों से समझौता कर लेता है, जब वह कहता है मेरे बस की बात नहीं, मेरी उम्र निकल गई, मेरे पास संसाधन नहीं है, उसी दिन उसकी हार तय हो जाती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रही जैसी आज है, तो क्या आप खुश होंगे? अगर जवाब नहीं है, तो आपको बदलना होगा। और बदलाव किसी बड़े फैसले से नहीं आएगा। बदलाव आएगा रोज के छोटे छोटे कार्यों से। रोज एक कदम, रोज थोड़ा सुधार, रोज थोड़ा संघर्ष, रोज थोड़ा अनुशासन। और फिर देखना, एक दिन वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह पूरी जिंदगी का सार है। क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। तो आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक वादा चाहता हूं। कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक छोटा सा वादा कि आप अपने लक्ष्य पर रोज काम करेंगे। चाहे 15 मिनट, चाहे 30 मिनट, चाहे 1 घंटा, लेकिन रोज। क्योंकि याद रखिए, एक बूंद से घड़ा नहीं भरता, लेकिन लगातार गिरती हुई बूंदें पत्थर में भी छेद कर देती हैं। आपको तेज नहीं बनना है, आपको लगातार बनना है। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको उपस्थित रहना है। क्योंकि दुनिया के सारे चमत्कार कंसिस्टेंसी के पीछे छिपे हुए हैं। और हो सकता है कि आपकी सफलता भी सिर्फ कुछ दिनों की लगातार मेहनत दूर खड़ी हो। लेकिन अगर आप आज रुक गए, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितने करीब थे। इसलिए आज, अभी, इसी पल अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं मूड का इंतजार नहीं करूंगा, मैं सही समय का इंतजार नहीं करूंगा। मैं शुरू करूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं गिरूंगा तो उठूंगा, थकूंगा तो थोड़ा रुकूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरी मंजिल उन लोगों को नहीं मिलेगी जो सपने देखते हैं। मेरी मंजिल मुझे तभी मिलेगी जब मैं उन सपनों के लिए हर दिन लड़ूंगा। और याद रखिए, एक दिन की मेहनत आपको नहीं बदलती, लेकिन 365 दिनों की लगातार मेहनत आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। तो फैसला आपका है, आज फिर एक बहाना बनाना है या आज से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी वापसी शुरू करनी है।